तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 2 एंड हमारा टॉपिक होने वाला है जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस। जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनके लिए लास्ट में एक मैसेज है, क्योंकि अगर वो जानना चाह रहे हैं कि इतने दिनों से वीडियोस इतने गैप के बाद क्यों आ रहा है, तो उनके लिए मैं बता दूंगा वीडियो के मतलब इस लेक्चर के लास्ट में एक मिनट में मैं बता दूंगा। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा 100% सिलेबस इसी एक यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करवाया जाएगा। आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इसी एक यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर देना, बिकॉज जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड कोई भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट कर चलिए बढ़ते हैं हमारे आज फर्स्ट टॉपिक की ओर, एंड जो कि हमारा इस वीडियो का ही पूरा टॉपिक होने वाला है, जो कि हमारा जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस होता क्या है? इट इज़ ओन्ड बाई मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली, यानी कि अनडिवाइडेड यानी कि जो जॉइंट हिंदू रिलीजन की जो फैमिलीज़ होती हैं जो कि अनडिवाइडेड हैं उनके द्वारा ओन किया जाता है। एंड मैनेज्ड बाय द एल्डरेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कि फैमिली में जो सबसे बड़ा सबसे बुजुर्ग होता है उसके द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं। ये कर्ता कौन होता है? हमारा फैमिली का सबसे ओल्डेस्ट मेंबर। इट इज़ गवर्न बाई प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ, यानी कि हमारा जो ये बिजनेस है इसको गवर्न किया जाता है हिंदू लॉ एक होता है उसके प्रोविजंस के द्वारा। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज़ बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली, यानी कि अगर आपको इस बिज़नेस में मेंबरशिप चाहिए, इस बिज़नेस में आप ज्वाइन होना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि आप बाहरी आदमी आके कोई ज्वाइन कर लेगा। इस बिज़नेस को ज्वाइन करना है तो आपको इस पर्टिकुलर फैमिली, जिस फैमिली का भी बिज़नेस है, इसमें आपको जन्म लेना पड़ेगा। फीचर्स हम जान लेते हैं। फीचर्स क्या होता है? सबसे पहला आता है हमारा फॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे। तो फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली, यानी कि अगर आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें मिनिमम आपके 2 फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, एक से काम नहीं चलने वाला है। एंड सम एंसेस्टरल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, यानी कि और उनके द्वारा कुछ एंसेस्टर यानी कि पूर्वजों के द्वारा दी हुई प्रॉपर्टी भी इनहेरिट होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं? हमारा मेंबरशिप बाय बर्थ, यानी कि इसमें फीचर्स में क्या होता है कि हमारा देयर आर 2 सिस्टम्स विच गवर्न मेंबरशिप, यानी कि हमारे इसमें 2 सिस्टम्स होते हैं मेंबरशिप गवर्न करने के लिए। दया भागा सिस्टम क्या होता है? इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल एंड अलाउज बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर टू को पार्टनर्स, यानी कि अगर हमने क्या जाना कि अगर आपको इसमें मेंबरशिप लेनी है, आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आपको इसका मेंबर बनना है, तो आपको फैमिली में बर्थ लेनी पड़ेगी। अब इसका भी 2 सिस्टम्स बनाए जाते हैं। पहला है दया भागा सिस्टम में क्या होता है कि इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल, यानी कि ये वेस्ट बंगाल में लगाया जाता होता है। एंड ये क्या अलाउ करता है कि इसमें मेल एंड फीमेल, यानी कि आदमी एंड और मेल एंड फीमेल दोनों लोग इसमें को पार्टनर, यानी कि दोनों लोग इसमें मेंबर बन सकते हैं। वहीं पे क्या है? मिताक्षरा सिस्टम, यानी कि इट प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल में क्या था? दया भागा सिस्टम था, और बाकी उसके अलावा पूरे भी जितने स्टेट्स हैं पूरे इंडिया में वहाँ पे क्या होता है? मिताक्षरा सिस्टम करा जाता है। तो इट प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड अलाउज ओनली मेल, यानी कि पूरे बाकी जो भी होते हैं स्टेट्स उसमें हमारे केवल मेल्स को पार्टनर्स बन सकते हैं। बट जबकि अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में तो वहाँ को दया भागा सिस्टम के द्वारा वो क्या कहता है कि इसमें हमारे मेल्स एंड फीमेल्स दोनों हमारे को पार्टनर्स बन सकते हैं। थर्ड वन हमारी बात करते हैं लायबिलिटी के बारे में। तो फीचर्स में लायबिलिटी भी आती है। लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड, यानी कि यहाँ पे हमारा जो कर्ता है, यानी कि जो हमारे बिजनेस को संभालते हैं, जो हमारे बिजनेस को गवर्न करते हैं, हमारे बिजनेस को चलाते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होने वाली वो हमारी लायबिलिटी होने वाली है कौन सी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। बट ऑफ ऑल द मेंबर्स इज लिमिटेड, यानी कि कर्ता के अलावा जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन प्रॉपर्टी, यानी कि यानी कि जितनी उनकी प्रॉपर्टी है उतने तक उनकी जो लायबिलिटी है लिमिटेड रहेगी, यानी उनकी कुछ पर्सनल लायबिलिटी नहीं होने वाली, जितना उनका शेयर है उतनी लायबिलिटी होगी। लेकिन जबकि कर्ता जो है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। कंटिन्यूटी की बात करें तो बिजनेस इज़ नॉट इफेक्टेड बाय डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ कर्ता, यानी कि इसमें जो हमारा बिजनेस होने वाला है अगर वो कर्ता हमारे चल बसते हैं और या फिर वो उनकी इनकैपेसिटी हो जाती है तो वो हमारा कोई इफेक्ट नहीं करने वाला, नॉन इफेक्टेड। इन सच केसेस द नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर बिकम्स द कर्ता, यानी कि यहाँ पे पता नहीं क्यों केवल मेल को दिया जा रहा है, यानी कि फीमेल भी बन सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पे मेल कहा जाता है कि जो नेक्स्ट हमारे एल्डेस्ट मेल है, यानी कि जो सबसे बड़े बुजुर्ग रहने वाले हमारे मेल, उनको हम
कर्ता बना देंगे नेक्स्ट, अगर पहले वाले कर्ता चल बसते हैं तो। फिफ्थ वन इज़ माइनर मेंबर्स। अ माइनर कैन ऑल्सो बिकम फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस, यानी कि इसमें क्या होता है कि और कोई बिजनेस आप देखेंगे तो वहाँ पे माइनर जल्दी मेंबर नहीं बन सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा माइनर एक फुल फ्लेजेड मेंबर बन सकता है। मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स हमारे होने वाला है इफेक्टिव कंट्रोल। द कर्ता कैन promptly take decisions as he has absolute decision making power, यानी कि हमारा जो कर्ता होता है उसके पास प्रोमिनेंटली एक पावर होती है, यानी कि एक दबाव बन सकता है, क्योंकि वो फैमिली में सबसे बड़ा होता है तो उससे कोई ज़्यादा बहस भी नहीं कर पाएगा, वो जो भी डिसीजन लेना चाहेगा वो डिसीजन ईजिली ले सकता है। सेकेंड वन इज कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, यानी कि दैट वही कहता है पॉइंट जो हमने ऊपर पढ़ा था कि यानी कि कर्ता अगर चल बसते हैं या फिर नहीं भी काम कर पाते, जो नेक्स्ट हमारा होने वाले हैं हम दूसरा जो भी नेक्स्ट हमारा मेल मेंबर होगा फैमिली का, जो भी एल्डर होगा उसको हम अपना कर्ता बना लेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड, यानी कर्ता के अलावा सारी जो लायबिलिटीज़ हैं सारे मेंबर्स की वो हमारी लिमिटेड होने वाली हैं। इट गिव्स देम अ रिलीफ, यानी कि उनको एक शांति की ज़िंदगी देता है, रात को चैन से सो पाते हैं। फोर्थ वन इज सीक्रेसी। कंप्लीटली सीक्रेसी रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजन कैन बी मेंटेन्ड बाय कर्ता, यानी कर्ता के द्वारा हमारी सीक्रेसी यानी कि खुफिया गिरी मेंटेन करी जा सकती है। हाँ, वो कौन करेगा? हमारा कर्ता, क्योंकि हमारा एक फैमिली बिजनेस, बाहर के ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी नहीं है, जो भी डिसीजन लेने हैं हमें कर्ता को ही लेने हैं, हमारी फैमिली के अंदर ही रहने वाला है। फिफ्थ वन इज़ लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, बिकॉज हमारी फैमिली होने वाली तो इसमें हमारा लॉयल्टी भी रहती है, हमारा कॉपरेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाला है। इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग बेटर कॉपरेशन एंड ग्रेटर लॉयल्टी फ्रॉम ऑल द मेंबर्स हु रन द बिजनेस, यानी कि हमारा जॉइंट इंटू फैमिली क्या करता है, क्योंकि हमारा फैमिली होने वाला है तो इसलिए हमारे फैमिलीज के बीच में लॉयल्टी भी होती है एंड कॉपरेशन भी होता है, साथ निभाना साथिया। नेक्स्ट वन इज हमारा होने वाले लिमिटेशन, या फिर आप कह सकते हैं डीमेरिट्स, या फिर आप कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज लिमिटेड कैपिटल, देयर इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एट इट इज़ लिमिटेड टू द एंसेस्टरल प्रॉपर्टी, यानी कि पूर्वजिक प्रॉपर्टी लिमिटेड होने वाली है एंड आप भी अगर अपना कुछ लगाते हैं तो वो भी लिमिटेड होने वाला है। एक फैमिली तक ही लिमिटेड है, एक ही परिवार का लिमिटेड है, तो ज़्यादा हमारे पास कैपिटल नहीं हो पाता है। जितना ज़्यादा कैपिटल होगी हम बिज़नेस को उतना ज़्यादा स्केल कर सकते हैं, लेकिन जब कैपिटल ही कम रहेगी तो बिज़नेस को ज़्यादा स्केल नहीं किया जा सकता है। सेकेंड वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, यानी कि हमारे जो कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, यानी कर्ता हमारे सबसे बड़े होते हैं तो इस वजह से उनके सामने ज़्यादा कोई खड़ा नहीं हो पाता है एंड जिसके रीज़न की वजह से एक कर्ता का डोमिनेंट नेचर हो जाता है। कर्ता मैनेजेस द बिजनेस एंड समटाइम्स ही इग्नोर द वैल्यूएबल एडवाइस फ्रॉम अदर मेंबर्स, यानी कि अदर मेंबर्स के द्वारा जो भी वैल्यूएबल एडवाइसेस दी जाती हैं उसको भी वो इग्नोर कर देता है। दिस में कॉज कन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स, यानी कि इससे क्या हो सकता है, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, विवाद हो सकता है। मे लीड टू ब्रेक डाउन द फैमिली लिमिट, यानी कि अगर कलेश हो गया, विवाद हो गया तो हमें रजत दलाल को बुलाना पड़ सकता है। फिफ्थ वन इज लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स ऑफ कर्ता, यानी कि लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स, एक आदमी कितनी स्किल्स वो अपनी लगा पाएगा, एक आदमी लिमिट कर जाता है, एक लिमिट के बाद वो ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाता है। एंड ऑल्सो पोज अ सीरियस प्रॉब्लम, द जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस इज ऑन डिक्लाइन बिकॉज द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट इंटू फैमिली इन द कंट्री, यानी कि जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस क्या है, एक डिक्लाइन में, उसका जो ग्राफ है, उसका जो ये ग्राफ जो बनता है हमारा, ये ग्राफ उसका ऐसे नीचे जाता जा रहा है। क्यों नीचे जाता जा रहा है? क्योंकि जॉइंट इंटू फैमिलीज अब इंडिया में कम होती जा रही है। अब ज़्यादा हुआ तो फादर मदर एंड एक बच्चा हो गया, वही हमारी फैमिली होगी। जॉइंट इंटू फैमिलीज ज़्यादा अब देखने को नहीं मिलती, बहुत देखने को मिली तो गाँव में देखने को मिलता है। सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को जाने से पहले जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, बिकॉज ऑफ किसी अनफॉर्चुनेट रीज़न मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा एंड इसकी वजह से मेरे रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रहे, लेकिन अब डेली बेसिस पे रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं। सो मेक श्योर टू ओपन द नोटिफिकेशन, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी तो आप तुरंत वीडियोस देख सकते हैं। एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल का रीच जा चुका है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, तो बस एक ही चीज़ मांगता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही। नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं। टेलीग्राम के चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।